नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ा अपडेट आपके सामने। सर्वदलीय बैठक संपन्न हो गई है। विधानसभा में ये बैठक संपन्न हुई है। आपको बता दें कि विधानसभा स्पीकर ने बजट सत्र से पहले बैठक बुलाई है। कुलदीप सिंह पठानिया ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी मौजूद रहे। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में ये सर्वदलीय बैठक संपन्न हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि विधानसभा में ये बैठक हुई है और इसमें कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है। कई मायनों में ये बैठक खास मानी जा रही है। विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी मौजूद रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। सर्वदलीय बैठक संपन्न हो गई है। विधानसभा में ये बैठक संपन्न हुई है। तो वहीं बजट सत्र से पहले ये बैठक बुलाई गई है। कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी मौजूद रहे। तो बड़ी और अहम जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। विधानसभा में सर्वदलीय बैठक संपन्न हुई है। बजट सत्र को लेकर इसमें विचार विमर्श किया गया है। बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी मौजूद रहे हैं। कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। तो हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, इसमें क्या कुछ खास रहा, जानकारी? देखिए, अब से कुछ ही देर पहले बैठक खत्म हुई है और धीरे धीरे करके जो अब बात जो है वो मीडिया के थ्रू की जा रही है और लगातार नेता जो है वो बाहर निकल रहे हैं। विधानसभा स्पीकर ने भी बात की और यही अपील जो है उनकी तरफ से की गई कि सौहार्दपूर्ण माहौल में शांतिपूर्ण ढंग से जो है सदन की कार्रवाई चलनी चाहिए। ऐसे में हिमाचल विधानसभा का अपना एक गरिमामयी एक इतिहास रहा है, उस इतिहास का जो है वो ध्यान में यहाँ पर रखना चाहिए। और सभी से अपील यही की गई है, चाहे वो निर्दलीय विधायक हो भाजपा की तरफ से, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो है उनको आज शामिल होना था। जयराम ठाकुर यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। इस बात की जानकारी उन्होंने कुछ देर पहले ही विधानसभा स्पीकर को फोन करके जो है ये जानकारी दी थी, लेकिन उनके ना आने से कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है वो खपा है। और ऐसे में जो संसदीय कार्य मंत्री हैं हर्षवर्धन चौहान, उनकी तरफ से भी बयान जो है वो निकल कर सामने आ रहा है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने नाराजगी अपनी जाहिर की और ये कहा है कि इस चीज की गरिमा होती है और आपको जो सर्वदलीय बैठक है उसमें आपको आना ही पड़ता है। अपने जो पूर्व निर्धारित जो कार्यक्रम होते हैं उनके अंदर रीशफलिंग आपको करना जरूरी होता है और ऐसे में इस बैठक में पहुंचना बेहद जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं अभी से ही जो तल्खियां हैं उनके बयानों के जरिए वो नजर आ रही हैं। ऐसे में विधानसभा का जो बजट सत्र है कई मायनों में अहम है और साल भर का लेखा जोखा जो है और आगामी जो साल रहता है उसका लेखा जोखा जो है वो यहाँ पर सरकारें रखती रही हैं। ऐसे में हंगामा ना हो, इसको लेकर अपील इस सर्वदलीय बैठक में स्पीकर की तरफ से जरूर की गई है। लेकिन कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार सत्ता पक्ष जो है वो सदन के भीतर उनका जवाब, विपक्ष के सवालों का जवाब जो है यहाँ पर देगा और कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरते हुए यहाँ पर नजर आएगा। कुल मिलाकर कई मायनों में अहम जो है इस बैठक को जरूर बुलाया गया था। मोहनलाल ब्राक्टा जो कि सीपीएस हैं उनको भी इस बैठक में बुलाया गया था। 4 निर्दलीय विधायकों को भी यहाँ पर बुलाया गया था, लेकिन निर्दलीय विधायक जो है वो ज्यादातर यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन फिर भी कोरम पूरा था और बैठक को जो है वो किया गया और करीब करीब 20 मिनट ये बैठक यहाँ पर चली है। इस 20 मिनट के अंदर ही अब तल्खियां जो है बयानों के जरिए ये नेताओं की वो सामने आ रही हैं। विपक्ष कह रहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं, हालांकि सत्र छोटा है, 13 सेटिंग्स जो है वो यहाँ पर रखी गई हैं। इस सत्र के दौरान कई ऐसी चीजें हैं वो देखने के लिए मिलेगी। विपक्ष अपनी रणनीति जो है वो कल बनाएगा, लेकिन आज विधायक दल की बैठक जो है कांग्रेस की वो आज शाम को होना तय है। तो इस जो सदन की कार्रवाई है ठीक ढंग से चले, शांतिपूर्ण तरीके से चले, इसकी अपील ही फिलहाल यहाँ पर इस बैठक में की गई है। विकास, यहाँ पर जयराम ठाकुर के अलावा और कौन से ऐसे मंत्री हैं और कौन से ऐसे विधायक हैं जो नहीं पहुंच पाए सर्वदलीय बैठक में? देखिए, सर्वदलीय बैठक में सभी दलों को जो है वो यहाँ पर बुलाया जाता है। ऐसे में अगर हिमाचल प्रदेश की राजनीति की बात करें तो 2 ही दल हैं, यानी कि 2 ही प्रमुख पार्टियां हैं जो यहाँ पर अपना योगदान देती रही हैं, भाजपा और कांग्रेस। कांग्रेस इसलिए क्योंकि सत्ता में है इस समय, विपक्ष में भाजपा है। इसके अलावा जो निर्दलीय विधायक रहते हैं उनको यहाँ पर न्योता दिया गया था, क्योंकि अभी तक किसी भी पक्ष की तरफ जो है उनका झुकाव देखा नहीं गया। तो ऐसे में निर्दलीय विधायकों को इस बैठक में बुलाया जाता है। 4 निर्दलीय विधायकों को जो है वो इस बार यहाँ पर बुलाया गया था, लेकिन उसमें से एक ही विधायक यहाँ पर पहुंचे। लेकिन इनके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि विधानसभा स्पीकर जो है इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
मोहनलाल ब्राक्टा जो कि सीपीएस रहे हैं, सीपीएस हैं अभी मौजूदा सरकार में, तो उनको भी ये बैठक में बुलाया गया था, वो खास तौर पर मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर यहाँ पर नहीं पहुंच पाए, अपनी पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों की व्यस्तता उन्होंने जो है वो यहाँ पर बताई थी, तो उस व्यस्तता के चलते जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाए, जिसकी नाराजगी हर्षवर्धन चौहान ने अपने बयान के जरिए अभी कुछ देर पहले ही जाहिर किया है। इसके अलावा अगर बात करें, क्योंकि बुलाया जिनको गया था, अभी कुछ लोग रास्ते में हैं, नहीं पहुंच पाए, इस बात को लेकर जरूर चिंता जाहिर की गई है संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान की तरफ से, लेकिन फिर भी बैठक जो है वो की गई, कोरम पूरा हो गया था, उसके बाद बैठक जो है वो की गई और अपील वही है कि शांतिपूर्ण ढंग से ये सदन की कार्रवाई चले और सौहार्दपूर्ण माहौल में कार्रवाई चले। जिस तरह से विपक्ष सवाल तीखे अपने तैयार कर रहा है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको बुलाने की कोशिश की जाएगी, सत्ता पक्ष की भी यही तैयारी है कि उनका शांतिपूर्ण ढंग से सवाल का जवाब दिया जाए और संतुष्टि भरा जवाब दिया जाए, जिससे विपक्ष कहीं ना कहीं संतुष्ट हो। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जिस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, असंतुष्टि विपक्ष की तरफ से जाहिर की जाती है और लगातार विपक्ष जो है वो वॉकआउट करता है और सदन का जो दिन है वो हंगामापूर्ण भी यहाँ पर उसकी भेंट, हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। तो इस बार ऐसा ना हो, इसको तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। विधानसभा स्पीकर ने यही अपील की है कि अब शांतिपूर्ण ढंग से जो है सदन चले, ताकि जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको, उनकी समस्याओं का हल जो है वो इस सत्र के जरिए जो है वो होना चाहिए। बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक हुई है और ये संपन्न हो चुकी है। आपको बता दें कि इसमें विधानसभा में ये बैठक बुलाई गई थी, कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। हर्षवर्धन चौहान भी इस बैठक में मौजूद रहे। भाषण है, गवर्नर्स एड्रेस जो है उसके ऊपर चर्चा होगी, तो लगभग हमारे पास जो कुल मिला के 480 मिनट बचते हैं और अगर 10-10 मिनट भी किसी सदस्य को मिले तो 32 सदस्य ही बोल पाते हैं और उसमें जो मूवर है वो अधिक समय लेता है, जो सेकंड करने वाला वो तो लिमिटाइज हो जाएगा, लेकिन ऑपोजिशन के लीडर को भी समय जो है उतना ही देना पड़ता है जितना मूवर को देना होता है या उससे भी ज़्यादा देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं और अब शाम तक ये पता लग जाएगा, लेकिन बाकी फिर हाउस एक दिन तो एक्सटेंड होगा ही होगा 15 तारीख को, जब ये मोशन ऑफ थैंक्स आएगी, नेक्स्ट डे रिप्लाई आएगी, उससे नेक्स्ट डे 17 को बजट है, तो मुख्यमंत्री जी को 4 बजे 5 बजे के करीब रिप्लाई देना है और उसके बाद नेक्स्ट डे बजट के लिए तैयार होना है। तो ऐसे तो चलिए रुक करते हैं, एक बड़ी जानकारी आ रही है उससे आपको अपडेट करवाएंगे। सरकार की बजट सत्र की तैयारी शुरू हो गई है। 14 से 29 फरवरी तक बजट सत्र का आयोजन किया जाएगा। सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें होंगी। राज्यपाल के अभिभाषण से भी सत्र की शुरुआत होगी। तो आपको बता दें कि 17 फरवरी को मुख्यमंत्री यहां पर बजट पेश करेंगे। 29 फरवरी को चर्चा के बाद बजट पारित होगा। सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कांग्रेस के विधायक दल की बैठक शाम 7 बजे होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। तो हमारे साथ चंद्र कुमार, कृषि मंत्री, हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री जुड़ चुके हैं। चंद्र कुमार जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद आपसे बातचीत करने जी। चंद्र कुमार जी, आपके पास आते हुए मेरा पहला सवाल ये कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है, बजट को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है प्रदेश में? वो तैयार रहती है। अभी बजट सेशन जो है वो आ रहा है, इससे पहले जो है वो विधायक दल की बैठक आज 7 बजे रखी है और आगे की जो बजट की तैयारी है उसके बारे में मुख्यमंत्री जी, जो कि हमारे सीएलपी के नेता हैं, वो सभी को एड्रेस करेंगे और जो भी हमारी आगे के 1 साल की जो गतिविधियां हैं उसका जो है रोड मैप जो है उसे प्रस्तुत करवाएंगे। तो उसमें जो हमारी पिछले साल की जो विकट परिस्थितियां रही वित्त की वजह से, पैसे की वजह से, और वो जो आपदा आई है उसमें भी हम लोग जो है वो विरोधी पक्ष को जो है वो आड़े हाथ लेंगे, क्योंकि उनके 4 मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं और एक उनका जो है वो भारतीय जनता पार्टी का लीडर रहा, कैबिनेट मिनिस्टर रहा है। 17,000 करोड़ रुपए का पैकेज हमने उस वक्त उनको कहा था कि दिया जाए, ताकि जो हमारी फ्लड से जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कर सकें। और मुख्यमंत्री जी ने अपनी साधन से 45 रुपए का पैकेज
तैयार किया था और उससे हम जो है वो बड़ी मुश्किल से जो लोगों में आपदा आई उसका हम जो है वो अच्छी तरह से प्रबंध कर सकें जी। तो ये सारी बातें जो है वह चर्चा में आएंगी और हमारी पूरी कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी को हम बैक फुट के ऊपर ले आएंगे, क्योंकि अभी थोड़े दिनों में जो है वो आचार संहिता लगने वाली है जी। और 2024 का विगल जो है वो बच गया है और जगह जगह के ऊपर प्राइम मिनिस्टर जाके बड़ी बड़ी घोषणा कर रहा है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हिमाचल के संदर्भ में ना तो वो आपदा के बाद आए ना उससे पहले आए जी। और वो कहते थे कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है। तो जो उन्होंने पक्षपात का रवैया अपनाया है, आप देखो कर्नाटका के लोग जो है वो जीएसटी के ऊपर जो है वो आके विरोध कर रहे हैं। चंद्र कुमार जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप कृषि मंत्री हैं, इस बजट सत्र से आपको कितना किसानों के लिए उम्मीद है, बागवानों के लिए क्या कुछ उम्मीद है और सरकार किस तरह से किसानों को इस बजट में देख रही है? देखिए, अभी किसान जो है वो सारे किसान जो है वो जन आंदोलन के ऊपर जो है वो 13 को अपना प्रदर्शन दे रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का जो बजट पिछला रहा है वो बिल्कुल किसान विरोधी रहा है और इन्होंने एक ऐसे कानून किसानों के बरखिलाफ बना दिए हैं कि सारी खेती बाड़ी जो है वो किसानों से जो है वो लेकर के कारपोरेट सेक्टर की तरफ उसकी दिशा जो है वो दी जा रही जी। और आज भी किसान जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए जो है वो इनके मंत्री लोग जो है वो बैठक कर रहे हैं। लेकिन आप भी मुझे लगता है कि इनकी बैठक को बेनतीजा रहेगी। उन्होंने 2-3 चीजों के ऊपर एग्री कर लिया कि पिछला जो आंदोलन हुआ है जिसमें किसान लोग जो है उनके ऊपर केसेस वगैरह बने उनको हम विड्रॉ कर लेंगे और इस प्रकार से जो बेचारे मर गए उस वक्त कोई कंपनसेशन की बात वो कर लेंगे। लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर अभी सरकार का रुख जो है वो स्पष्ट नहीं है और उन्होंने अभी पिछले बजट में जी कहा था कि हम स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है जो कृषि के ऊपर दी गई उसको वर्बेटम जो है वो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर इनका रवैया चंद्र कुमार जी हमारे साथ राकेश कुमार जमवाल बीजेपी के विधायक जुड़ चुके हैं। राकेश कुमार जमवाल जी, आपको जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी, धन्यवाद। राकेश कुमार जी, आपके पास आते हुए सरकार यहाँ पर बजट पेश करने वाली है, सुखू सरकार, इसको लेकर आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं सत्ता पक्ष को घेरने के लिए? 1 साल का वर्तमान सरकार का 14 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया और दूसरा बजट जो है वो सरकार प्रस्तुत कर रही है जी। कोई प्रदेश की जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें प्रदेश सरकार से इस बजट से नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सारे मुद्दों को लेकर सदन के अंदर इस सत्र के दौरान जो है सारे मुद्दे जनहित के हम सब विधायक मिलकर उठाएंगे और कल हमारी विधायक दल की बैठक भी विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में कल गवर्नर एड्रेस के पश्चात तुरंत होगी और उसके बाद हम अगली रणनीति भी बनाएंगे। लेकिन आज इस सरकार की जो स्थिति है, सरकार ने चुनाव के समय में कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो हर साल 1 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। नौकरियां देना तो दूर की बात, आज जीओआईटी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे बच्चे आज सड़कों पर हैं, शिमला में धरना दिए हैं, अमरण अनशन पर हैं, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं देख रही है। और कुछ लोग जिन्होंने कोविड में बहुत अच्छा काम, लोगों की जान बचाने का काम किया, जिनको आउटसोर्स पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिनको नियुक्तियां दी थी उन सबको निकाल दिया है। आज पूरे प्रदेश में नौजवान हताश है, सड़कों पर है और कांग्रेस ने झूठे वायदे करके झूठी गारंटियां देकर सत्ता हासिल की है। वो गारंटियां तो पूरी करना दूर की बात, जो 10 गारंटियों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो प्रदेश की स्थिति आज बनी है, आज कर्मचारी, आज पेंशनर, आज नौजवान, आज किसान, कोई 2 रुपए किलो गोबर की बात कही थी उसका इंतजार कर रहे हैं, महिलाओं को 1500 रुपए का था उसका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है सर। विकास के कार्य सारे ठप पड़ गए हैं, रुक गए हैं और कांग्रेस की सरकार अपनी उपलब्धियां बताने के बजाय, क्योंकि माननीय मंत्री जी बहुत वरिष्ठ नेता है, हमारे लिए बड़े आदरणीय है, इनका बहुत लंबा अनुभव है, मैं इनसे यही पूछना चाहूंगा कि आप सारी बातें केंद्र की, भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश की, पूर्व की भाजपा सरकार, आपको 14 महीने का समय हो गया, आप अपना भी कुछ बताओ कि आप क्या कर रहे हैं, किसानों के लिए क्या कर रहे हैं। आपने कहा कि हम 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, वो कब खरीदेंगे? 14 महीने का समय हो गया। 1500 महिलाओं को कब देंगे? 1 लाख युवाओं को नौकरी कब देंगे? 300 यूनिट बिजली फ्री कब देंगे?
चंद्र कुमार जी आपके पास आते हुए मेरा सवाल ये कि किसानों के लिए कितना खास रहेगा, अभ्यर्थियों के लिए कितना खास रहेगा ये बजट? इस सत्र में आप प्रदेशवासियों के लिए किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? के लिए हम स्पेशल पैकेज बनाएंगे इस बार हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि जो हमारे किसान, मार्जिनल किसान हैं, स्मॉल स्केल किसान हैं, उनको उनकी व्यवस्था को देखकर हमारी कोशिश है कि कम से कम एवरेज किसान जो है वो एक महीने में 24,000 रुपया जो है वो कमाए, तब जाकर के जो खेती जो है वो सस्टेनेबल हो सकती है जी। तो उसके संदर्भ में खेती के साथ दूसरे जो हमारे कार्यक्रम है, जिस तरह के हम जो है वो दूध का रेट हमने 6 रुपये पहले बढ़ाया था, इसको और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम चाहते हैं कि जी जो हमने एक वायदा किया था लोगों से कि हम 2 रुपये जो है वो ऑर्गेनिक मैन्योरिंग उनसे खरीदेंगे जी, तो वो 2 रुपये का कार्यक्रम हमने तैयार कर लिया है और उसमें हम जो मैन्योरिंग खरीदेंगे उनसे तो उसको हम अपने एग्रीकल्चर फार्म में ऑर्गेनिक खेती का एक मॉडल तैयार करेंगे। अपने अपने हमारे जो कृषि के हमारे सेंटर हैं जहाँ जहाँ हमारे पास जमीन पड़ी हुई है, और बाकी खाद जो है वो हम हॉर्टिकल्चर को देंगे जी, क्योंकि हॉर्टिकल्चर के लोगों का 8, 9, 10 रुपए किलो जो है वो दिल्ली वगैरह के वो सड़ी हुई महल वहाँ पर लगा रहे हैं, उनको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। और हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमारी कार्यक्रम है इसको हमने इसी साल शुरू करना था जनवरी में, बस हमने अपनी रूपरेखा तैयार कर ली है और लोगों के हमने क्लस्टर्स बना लिए हैं और एक ब्लॉक से 245 जो किसान है उनका चयन किया है हमने, जो कि मल्टीफेस एक्टिविटीज करेंगे, जैसे कि गोबर भी देंगे जिसको हम ऑर्गेनिक मैन्योरिंग के रूप में लेंगे। इसी तरह से वो किसान जो है वो ऑर्गेनिक खेती भी करेगा, उसकी जो उपज होगी उसको हम ज्यादा दाम के ऊपर लेंगे, चाहे वो सब्जी पैदा करता है, सीरियल पैदा करता है। दूध के रेट हम बढ़ा रहे हैं ताकि उसकी इजाफा हो जी। तो दूसरी हम एक प्लान बना रहे हैं कि जितने हमारे स्क्रैप कैटल हैं, क्योंकि हमने पिछली यानी किसानों की आय बढ़ाने के लिए यहाँ पर सरकार की ओर से पहल की जाएगी। ठीक है, राकेश कुमार जमवाल जी आपके पास आते हुए समय की सर बेहद कमी है, आपका छोटा सा प्रतिक्रिया। जी, मुझे लगता है कि सरकार का पहले वर्ष का जो कार्यकाल होता है उसी में सारी योजना शुरू हो जाती है, लेकिन वर्तमान की सरकार ने तो 14 महीने में किया कुछ नहीं, सिर्फ मेरा तेरा करते हुए, और आपदा आई उसमें भी लोगों के साथ भेदभाव किया। और जो आम जनमानस के लिए भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार ने जो योजनाएं थी, चाहे वो हिम केयर थी, चाहे वो सहारा योजना थी, सहारा योजना में पिछले 9 महीने से लोगों को 3,000 रुपया नहीं मिल रहा है। हिम केयर योजना का 200 करोड़ रुपया इनको अभी देने को है। और राकेश कुमार जी, एम्पैनल्ड है राकेश कुमार जी, बहुत समय की कमी है, लेकिन एक छोटा सा आपका प्रतिक्रिया इस पर कि सदन में आपका जो मेन मुद्दा होगा वो कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जिसको आप सत्ता पक्ष को घेरने की यहाँ पर कोशिश करेंगे? सर, छोटा सा प्रतिक्रिया। ऐसी मैं वही बोल रहा हूँ कि ये वर्तमान की ऐसी सरकार जिसके खिलाफ सारे मुद्दे हैं। आज नौजवान सड़कों पर है, आज किसान परेशान है, आज महिलाएं परेशान है, आज हर वर्ग कर्मचारी, पेंशनर, सारे मुद्दे प्रदेश सरकार के खिलाफ है। ये हिमाचल के इतिहास की पहली ऐसी निकम्मी सरकार है जो 14 महीने में जिसका ग्राफ इतना नीचे आया और हर वर्ग जो है सड़कों पर आज उतर गया है। ठीक है, राकेश कुमार जमवाल जी और चंद्र कुमार जी, आपका बहुत शुक्रिया सर। मंडी में सराजू छात्र संघ का वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे। वहीं उन्होंने कहा है कि प्रदेश में अभी जो बजट सत्र शुरू होने जा रहा है इसके लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार है और पूरी मजबूती के साथ सदन में प्रदेश सरकार के गलत निर्णयों के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। केंद्र सरकार और केंद्र सरकार का जो नेतृत्व कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी में हिम्मत है, हौसला है कि श्वेत पत्र जारी करके सारी चीज़ों का जिक्र उन्हें देश के सामने किया। और मैं यही कहूँगा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में जो 10 साल का कार्यकाल उनका पूरा होने जा रहा है, देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। बदहाली के दौर से इस देश को आगे
निकाल करके, चाहे तो वह बदहाली हम आर्थिक रूप से कहें, चाहे हम सामाजिक रूप से कहें, जो स्थिति थी उससे आज भारत बहुत आगे निकल करके एक अलग पहचान के साथ विश्व के मानचित्र पर है। अपना हिमाचल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।